अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो में मैं आपको इमली का शरबत बनाना सिखाऊंगी और ये शरबत ख़ास होगा गर्मियों के तोड़ के लिए। इस शरबत को पीने से आपके जिगर की गर्मी ख़त्म होगी और आपके जो तेज़ाबियत होती है, जो खाया पिया हजम नहीं होता या खाने को दिल नहीं करता, इस शरबत के इस्तेमाल से आपका हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये इमली का शरबत मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल से और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का एक बटन शो होगा, जिसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी हर वीडियो फ्रीली देख सकेंगे। वीडियो, मेरी काविश और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस इमली के शरबत में मैं जो ख़ास यूज़ कर रही हूँ वो है गुलाब की पत्तियाँ। जी हाँ, रोज़ पेटल्स। ये फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ हैं जो आपको किसी भी अच्छे या फूल वाले दुकान से मिल जाएंगी। आपने सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ नहीं लेनी, ये फ्रेश है और सिर्फ पत्तियाँ लेनी है। इवन तक इसका जो डंडियाँ हैं वो भी आपने निकाल देनी है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो फूल होता है जिसमें फूल लगते हैं गुलाब की पत्तियों के, वो निकाल देने हैं। और ये तकरीबन है आधा किलो। गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पे करना इसलिए लाजमी है कि अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा हो गया है और खाया पिया हजम नहीं होता, तो गुलाब की पत्तियाँ आपके हाजमे को बहुत ही फास्ट करेंगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमने लेना है, ये है आलू बुखारा। आलू बुखारा मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। इसको मैंने पानी में अच्छी तरह भिगो के रख लिया था। आप सारी रात भी भिगो के रख सकते हैं और अगर आप सारी रात भिगोना नहीं चाहते तो इसको 3 या 4 घंटे भिगो दें, क्योंकि अच्छी तरह आलू बुखारा नरम हो सके। और ये 1 पाव के करीब है। इसके बाद हम लेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प कैसे बनेगा? 1 पाव ही हमने इमली ली और उसे 2 गिलास पानी में भिगो के रख लिया और तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए इसको भिगोएंगे तो इमली का ये पल्प खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। 1 किलो हमने शुगर लेनी है। काला नमक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। काला नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों के लिए स्पेशली। इससे हाजमा बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट नहीं है, काला नमक नहीं है, तो आप घर का ही कोई नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको 1 चाय का चम्मच लेना है, लेकिन काला नमक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और 1 लीटर पानी। पहले आपने आलू बुखारा जो हमने भिगाया हुआ था सारी रात या 3 घंटे के लिए, उनको अच्छी तरह उसमें से गुठलियाँ निकाल देनी है। इस तरह मैं निकाल रही हूँ। आप इसको ऐसे मलेंगी तो खुद ब खुद गुठलियाँ जो आलू बुखारे की हैं वो अलहदा हो जाएंगी और आलू बुखारे का पल्प अलहदा हो जाएगा। ये आलू बुखारे का पल्प मैंने बना लिया है, अलहदा कर लिया। आप देखें इसमें कोई गुठली नहीं है। आलू बुखारे का अब पल्प अलहदा हो गया है और गुठलियाँ अलहदा। अब बारी आती है इमली के गुठलियाँ निकालने की। तो इमली की गुठलियाँ निकालने के लिए हमें चाहिए, एक बर्तन लेंगे और एक छाननी लेंगे। उसमें इमली का सारा ये पल्प डाल दूँगी मैं, ताकि जो इमली का पानी है वो अलहदा हो जाए और मैं इसका पल्प अलहदा बना सकूँ। जिस तरह मैं मल रही हूँ, आप यकीन के गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, खुद ब खुद अलहदा होती जाएंगी। इसी तरह हमने तमाम गुठलियाँ इमली की निकाल लेनी है और पल्प अलहदा कर देना है। अब ये पल्प अलहदा हो गया और गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं। अब ये देख इसमें कोई गुठली नहीं है। अब मैं इस पल्प को हम पानी में दोबारा मिला देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इमली और आलू बुखारे का पल्प इस ग्राइंडर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं पल्प कितना गाढ़ा हो गया। ये दोनों इमली और आलू बुखारे का पल्प है। एक देगची लेंगे और उसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे और 1 किलो के करीब चीनी डाल देंगे, यानी कि 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी, और इसका शीरा बनाएंगे। नॉर्मल शीरा जिस तरह कि 1 तार के बराबर जो शीरा होता है वो बनना चाहिए। ये देखें चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है और पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि जो शीरा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक चीनी पक चुकी है और उसका रंग भी चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है अभी हमारा शीरा 1 तार वाला तैयार हो चुका है।
इस स्टेज में मैं गुलाब की पत्तियाँ, शीरे में गुलाब की पत्तियाँ पकाएंगे ताकि कि अच्छी तरह गुलाब की पत्तियाँ पक जाएं, और इसी में मैं पल्प डाल दूँगी। खाने का चम्मच काला नमक मिला रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट भी यानी कि सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह ये तमाम चीज़ें पक जाएं और एक जान हो जाए, या अच्छी तरह एक मिक्सचर गाढ़ा सा तैयार हो जाए। ये देखिए, आप देखिए कलर कितना चेंज हो गया, गुलाब की पत्तियों का रंग भी चेंज हो गया। और इसको मैंने 15 मिनट ही पकाया है। 15 मिनट पकाने के बाद अब इसको मैं छान लूँगी। बिल्कुल इसी तरह आपने भी छानना है ताकि अच्छी तरह पल्प अलहदा हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी जो मैंने 1 लीटर में से थोड़ा बचाया था वो उसमें डाल के अच्छी तरह इसको मैं छान लूँगी। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरा शरबत तैयार हो चुका है। और अब मैं 2 गिलास लूँगी। एक मैंने शीशे का गिलास लिया है और एक मैंने मिट्टी का गिलास। इमली का शरबत पीने का जो सही मज़ा है, जो सही ठंडक मिलती है, वो मिट्टी के गिलास की मिलती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप शीशे का गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपको शरबत रिक्वायर्ड है वो डालेंगे और बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और ये हो जाएगा तैयार आपका ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा इमली का शरबत, जो ना सिर्फ आपकी जिगर की गर्मी ख़त्म करेगा बल्कि आपके खून भी साफ़ करेगा, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर होगी और कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होगी। और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ चुका है, वो भी इससे इस्तेमाल करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफाका होगा। इसे दिन में आप 2 दफ़ा पी सकते हैं। जब आप बाहर जा रहे हैं उस टाइम इसको पी के जाएँ तो भी आप फ्रेश रहेंगे, और आने के बाद भी पिएँ तो भी आप फ्रेश रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।